बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात में अनेक बीमारियों का सामना आम लोगों को करना पड़ता है, पर स्वाइन फ्लू का एक मामला जो है जिले में निकलकर सामने आ रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर मिंज साहब मौजूद है। जानेंगे स्वाइन फ्लू का जो मामला है किस वार्ड का है, किसका है और कब स्वाइन फ्लू से वो मामले में प्रकाश में आया। सर, स्वाइन फ्लू का मामला डिटेक्ट हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपको है? जी। स्वाइन फ्लू जो है कलर्स हॉस्पिटल में परसों एक बच्चा एडमिट हुआ था, बच्ची एडमिट हुई थी जिसकी उम्र 2 वर्ष 11 में है। और उसको जब जांच किया गया तो उसके बॉडी में पेन हो रहा था, चक्कर आ रहा था, उल्टी हो रहे थे, उसको डायरिया हो रहा था, उसको फीवर्स आ रहे थे और साथ ही पूरे बॉडी पेन की शिकायत के साथ में एडमिट हुई थी। जब उसका डिटेक्ट किया गया तो पता चला H1N1 से इन्फेक्टेड थी, जो कि मतलब स्वाइन फ्लू का लक्षण है। और स्वाइन फ्लू का ये पहला केस डिटेक्ट हुआ है जो कि वार्ड नंबर 6 से है। और बाकी भी और चीज़ें हो सकती हैं, हम लोगों के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। और फिर उसके बाद अगर कुछ ऐसे कोई भी लक्षण पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई अगर हम लोग जिस तक नहीं पहुंच पाते हैं या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस तरह से किसी को भी कोई भी लक्षण होता है तो हर एक शहरवासियों को, हर एक ग्रामीण वासियों को मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि अगर इस टाइप का कुछ भी होता है तो तुरंत हॉस्पिटल तक आएँ और या पास के हॉस्पिटल तक आएँ, जिससे समय रहते स्वाइन फ्लू का डिटेक्ट कर सकें और स्वाइन फ्लू का समय पर इलाज हो सके। स्वाइन फ्लू अमूमन होता कैसे, क्या कारण से होता है, किन वजहों से होता है? स्वाइन फ्लू के जैसा हम लोग जानते हैं, स्वाइन बंदे में होता है, सुअर होता है। और इसके जो वायरस रहते हैं, मोस्टली नॉर्मली इसके जो होस्ट फैक्टर होते हैं वो सुअर्स होते हैं और उन्हीं से मनुष्य में आते हैं। और उन्हीं किसी न किसी सुअर के होस्ट फैक्टर से ही मनुष्य में आया है। अब तक ये पहला मामला है, तो जिले के तमाम जो निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, क्या कुछ इंतजामात अब रहेंगे? हमारे पास जैसे देखते हैं स्वाइन फ्लू के साथ में है इबोला वायरस है, जैसे कोविड एक समय आया था, कोविड भी था और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, जिसकी हमेशा हम लोगों से तैयारी रहती है। हमारे पास हमेशा सर्विलेंस टीम तैयार रहती है, ट्रीटमेंट का टीम तैयार रहता है, इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार रहती है। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर स्वाइन फ्लू के कुछ भी और भी लक्षण पाए जाते हैं तो हम लोग उनका बाकायदे जाँच कर रहे हैं। जाँच में अगर वो पाया जाता है तो उनके ट्रीटमेंट के समय रहते किया जाएगा। वार्ड नंबर 6 का ये पहला केस है, तो आसपास के जो रहवासी हैं, क्षेत्रवासी है, उनको लेकर के भी सर्वे स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी? जी हाँ, सर्वे स्टार्ट कर दिया गया हमारी तरफ से। क्या हिदायत लोगों को देंगे, कैसे बच सके इस प्रकार के संक्रमण से, वायरस से? हाँ, इस तरह से संक्रमण से वायरस से, चूँकि अभी जानते हैं कि बरसात के समय होने के साथ में जो चीज़ें जैसे होता है स्वाइन है, मतलब स्वाइन सुअर से आता है, तो ये सब चीज़ों से दूर रहें ताकि जो उनकी जो वेस्टेज मटेरियल हैं या जो पदार्थ हैं, जो खा के उल्टी कर देते हैं या तो फिर वो शौच कर देते हैं, तो वैसे जानवरों से उनके टच से दूर रहें। और चूँकि ड्रॉपलेट निकलवाई होता है तो ये जानवर के थ्रू मिट्टी में आते हैं, मिट्टी के थ्रू अगर बच्चे खेलते हैं तो बच्चे के थ्रू मिट्टी से पहुँच जाते हैं। क्या लक्षण, जैसे किसी को स्वाइन फ्लू होता है, क्या लक्षण अमूमन देखने में आता है? स्वाइन फ्लू अगर किसी को हो गया है तो सबसे पहले उसको चक्कर आएगा, कमजोरी होगा, उल्टी होगी, पूरे बुखार 104 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, उसको पतला दस्त होगा और साथ में पूरा बदन पेन करेगा। तो ये सामान्यतः जो स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। कहीं ना कहीं चिंताजनक है ये स्वाइन फ्लू का पाया जाना। चिंताजनक तब तक है जब तक कि पता नहीं चलता है। पता चलने के बाद उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर समय पे रहते पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। तो बिल्कुल डॉक्टर मिंज साहब का आपने सुना, साफ तौर पर टीम जो है लगातार उस क्षेत्र में सर्वे कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है जिस क्षेत्र से पहला स्वाइन फ्लू का मामला निकल कर सामने आया। फिलहाल तमाम जो टीमें स्वास्थ्य विभाग की वो लग गई है अलग अलग क्षेत्रों में, और मॉनिटरिंग का भी कार्य जारी है ताकि किसी भी प्रकार का, किसी को भी इस प्रकार का वायरस या इस प्रकार का संक्रमण मिलता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मजबूती के साथ तमाम इंतजामात को लेकर के तैयार है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।